हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि पोजिशनर कैसे वर्क करता है। और लास्ट वीडियो में हमने फ्लैपर नोजल सिस्टम देखा था कि फ्लैपर नोजल के थ्रू हम करंट का प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो फ्लैपर नोजल सिस्टम हम पढ़े उसका इंडस्ट्री लेवल पे कैसे यूज़ होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पोजिशनर का हमने डायग्राम एक बनाया हुआ है। अब इसमें ये हमारा E1 है, परमानेंट मैग्नेट है, E2 कॉइल है, E5 स्प्रिंग है, E6 नोजल है, E7 फ्लेपर है और E3 बीम है। ठीक है, जैसे ही हम करंट सिग्नल E2 कॉइल को देते हैं वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि E1 जो है हमारा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब ये जो फोर्स जनरेट होगा वो E3 बीम के थ्रू जो हमारा यहाँ नोजल से जो एयर पास होगी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम नोजल को एयर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे एयर सप्लाई दिया है हमने वाल एम्पलीफायर 8 के थ्रू, नीडल वाल 9 के थ्रू, वाल रेस्ट्रिक्शन E8 के थ्रू हम यहाँ पे नोजल को सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नोजल में जो एयर सप्लाई आएगा वो यहाँ से एस्केप होगा, एग्जिट होगा। अब जैसे ही हम E2 कॉइल को सप्लाई देते हैं तो वो फ्लैपर को, ये जो फ्लैपर है वो नोजल के नज़दीक जाएगा। तो नोजल के नज़दीक जाने से यहाँ से हमको जो आउटपुट प्रेशर जो P मिलता है वो हमारे करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा आउटपुट प्रेशर जो Pe है वो यहाँ पे डायाफ्राम नंबर 4 पे एक्टिंग करेगा। और ये जो डायाफ्राम नंबर 4 पे जो प्रेशर आता है वो हमारे ये जो स्प्रिंग है 3 नंबर, उसके थ्रू यहाँ पे बैलेंस होगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर चेंज होता है तो ये हमारी फिलर पिन है। जैसे ही एयर प्रेशर P में चेंज आता है हमारे पिन, ये जो फिलर पिन है वो मूव करती है। अब इसमें समझिएगा कि यहाँ पे भी ये नोजल है, 7 नंबर है जो हमारा नोजल है, और इसको भी हम एयर सप्लाई देते हैं यहाँ से वाल एम्पलीफायर 8 के थ्रू हम उसको एयर सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही Pe में चेंज होगा, जैसे ही हमारा प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो ये जो फिलर पिन है, ये हमारा 6 नंबर का जो फ्लैपर है, उसको ये जो नोजल है उससे दूर ले जाएगा। आप समझिएगा इसको पूरा, ये फिलर पिन है हमारे फ्लैपर को नोजल से दूर ले जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही Pe हमारा इंक्रीज होता है तो ये जो हमारा आउटपुट प्रेशर यहाँ से मिल रहा है जो Pst, वो डिक्रीज होगा। और जैसे ही हमारा P, ये जो हमारा Pe कम होगा, जैसे ही P डिक्रीज होगा तो ये जो फ्लैपर है वो नोजल के क्लोज आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट प्रेशर Pst मिल रहा है वो इंक्रीज होगा। रिवर्स एक्शन और डायरेक्ट एक्शन, तो ये जो वर्क कर रहा है वो रिवर्स एक्शन में कर रहा है। अब हम डायरेक्ट एक्शन में देखते हैं। ये जो दूसरा फिगर है B, इसमें देखो
जो फिलर पिन का डायरेक्शन और नोजल का डायरेक्शन रिवर्स है, तो यहाँ पे जैसे ही पी हमारा इंक्रीज होता है तो ये फ्लैपर जो है हमारे नोजल के क्लोज जाएगा। तो ये जो आउटपुट है, जो आउटपुट एयर हमको मिलेंगी नल टू हमारे करंट रहेगी। जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो एयर सप्लाई भी इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट एयर सप्लाई जो है पीएसटी वो भी डिक्रीज होगा। इसमें जैसे ही हमारा करंट इंक्रीज होगा आउटपुट एयर सप्लाई डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट एयर सप्लाई इंक्रीज होगा। न्यूमेटिक पोजिशनर कैसे बाहर से दिखता है वो दिखाता हूँ। ये इस डायग्राम में आप देखिए न्यूमेटिक पोजिशनर ऐसा दिखता है। वीडियो में हमारा न्यूमेटिक पोजिशनर कैसे वर्क करता है वो हमने देखा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक्स डाले हुए हैं, तो वहाँ लिंक के थ्रू आप उसको परचेज कर सकते हो। और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको डाल सकते हो। थैंक यू।